क्या आपको पता है अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर क्या दिखा और क्या छुपाया गया? चांद पर उतरने के बाद पहली रात क्यों तीनों एस्ट्रोनॉट्स सो नहीं पाए? ये एक्साइटमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। यह सीक्रेट नासा ने 50 साल तक दबाए रखा और हाल ही में इसका कुछ हिस्सा ही पब्लिक किया गया है। आप सोचते होंगे कि चांद पर उतरना बस झंडा गाड़ना और फोटो लेना था, लेकिन सच ये है कि एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर हर पल मौत से लड़ाई लड़ी। चांद की मिट्टी, लूना डस्ट, आपके स्पेस सूट को मिनटों में फाड़ सकती है और वहां का तापमान 1 घंटे में आपको या तो जमा सकता है या जलाकर राख कर सकता है। इससे भी खतरनाक है चांद के फॉर साइड, मतलब हमेशा छिपा रहने वाला हिस्सा। उस जगह एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक एनोमली जोन है और वहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। सोवियत संघ के 3 प्रोब्स वहां हमेशा के लिए गायब हो गए थे और अमेरिका ने जो मून मिशन अचानक रोक दिया था, उसकी असली वजह पैसे की कमी नहीं थी। असल वजह यह थी कि उन्हें चांद पर कुछ ऐसा मिला जिसने इंसान की समझ को ही बदल दिया। 16 जुलाई साल 1969 की सुबह जब सैटर्न वी रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, दुनिया के 60 करोड़ लोग टीवी पर सांस रोककर देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इंसानियत के इस सबसे बड़े एडवेंचर में कैसा खौफ उनका इंतजार कर रहा है। नासा के रिकॉर्ड के मुताबिक रॉकेट के इग्नाइट होते ही जमीन में 5 से 6 मैग्नीट्यूड का भूचाल आ गया। आर्मस्ट्रैंग, एल्ड्रिन और कोलिंस अपनी सीट पर दबे हुए थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी हर हड्डी कांप रही है। सिर्फ 12 मिनट बाद उन्होंने मौत के मुंह में झांका। रॉकेट के दूसरे स्टेज में अचानक खतरनाक वाइब्रेशन शुरू हो गए। कॉकपिट का डैशबोर्ड लाल बत्तियों से फ्लैश करने लगा। आर्मस्ट्रैंग की हार्ट बीट 156 बीट्स प्रति मिनट तक पहुंच गई। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जब स्पेसशिप वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को पार कर रहा था, तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने 1 घंटे में धरती पर मिलने वाली रेडिएशन से 200 गुना ज्यादा डोज ली। यह रेडिएशन बेल्ट धरती की तरफ एक मौत की दीवार जैसा है। अगर कोई भी जीव इसे पार करता है तो उसके डीएनए को डैमेज होने का खतरा रहता है। नासा के साइंटिस्ट्स ने हिसाब लगाया था कि अगर स्पेसशिप बेल्ट में 2 घंटे से ज्यादा रुका तो एस्ट्रोनॉट्स में कैंसर का चांस 80% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अपोलो 11 को इसे पार करना ही था, क्योंकि चांद तक जाने का यही अकेला रास्ता था। 3 दिन बाद जब लूनर मॉड्यूल उतरने लगा तो और भी दिल दहला देने वाला सीन सामने आया। लैंडिंग की जो जगह तय की गई थी वह पत्थरों से भरी हुई थी, यानी उतरने के लिए बहुत खतरनाक। आर्मस्ट्रैंग को तुरंत मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा। जब मॉड्यूल चांद की सतह से सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर था तो मॉड्यूल ने लैंडिंग की। मीटर ऊपर था तो फ्यूल का अलार्म बज उठा। ग्राउंड कंट्रोल के इंजीनियर्स खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूल सिर्फ 60 सेकंड का बचा है। अगर 60 सेकंड में सेफ लैंडिंग स्पॉट नहीं मिला तो क्रैश पक्का था और वे हमेशा के लिए चांद पर फंस जाते। आखिरकार फ्यूल खत्म होने से ठीक 25 सेकंड पहले लूनर मॉड्यूल सफलतापूर्वक उतर गया। आर्मस्ट्रैंग ने रिपोर्ट किया, ह्यूमिलिटी बेस हैज लैंडेड। इस रिपोर्ट के पीछे उनका दिल 180 बीट्स प्रति मिनट की एक्सट्रीम टेंशन पर धड़क रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जब आर्मस्ट्रैंग ने दरवाजा खोला और चांद पर कदम रखने की तैयारी की, तो जो नजारा उन्होंने देखा उससे वह चौंक गए। चांद की सतह ग्रेव हाइट नहीं थी जैसा सोचा गया था, बल्कि उसमें एक अजीब सी मेटालिक चमक थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि दूर हॉराइजन पर कुछ रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स झिलमिला रहे थे, जैसे कोई धातु की बनी चीज हो। उन्होंने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को रिपोर्ट किया, लेकिन उन्हें बहुत छोटा जवाब मिला। अपने मिशन पर ध्यान दो। चांद पर कदम रखते ही आर्मस्ट्रैंग को सबसे पहला झटका ग्रेविटी के कम होने का नहीं, बल्कि डर का लगा। इसकी वजह थी चांद की धूल, लूना डस्ट की प्रॉपर्टीज जो इंसान की समझ से बाहर थीं। पहला, माइक्रोस्कोपिक ब्लेड्स। इस धूल के कण इंसान के बाल से 1000 गुना छोटे थे, लेकिन हर कण एक छोटे ब्लेड की तरह तेज था। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि यह धूल स्टैटिक चार्ज के साथ स्पेस सूट पर चिपकी जा रही थी और हर गैप में घुस रही थी। और तीसरा, टॉक्सिक इफेक्ट। एल्ड्रिन ने बाद में बताया कि उन्हें धूल की आवाज स्पेस सूट पर ऐसी सुनाई देती थी जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ रहा हो। लूनर मॉड्यूल में वापस आने के बाद दोनों को गंभीर एलर्जी हो गई। एल्ड्रिन को तो खून वाली बलगम भी आई। नासा की मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है कि चांद की धूल की टॉक्सिसिटी धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक सिलिका से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन जिस चीज से एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज्यादा डर लगा वह था चांद का तापमान बदलना। सीधी धूप में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस पानी को उबालने जितना था, जबकि छांव में यह -183 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा।
इसका मतलब था कि अगर स्पेस सूट का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ तो एस्ट्रोनॉट मिनटों में या तो राख हो जाएंगे या जम जाएंगे। टाइम। स्पेस सूट के पीछे लगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही उनकी इकलौती जीवन रेखा था। इसे एक साथ ऑक्सीजन देनी थी, टेम्परेचर कंट्रोल करना था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी थी और एयर प्रेशर बनाए रखना था। किसी भी एक चीज के फेल होने का मतलब मौत था। आर्मस्ट्रैंग और एल्ड्रिन के पास चांद की सतह पर काम करने के लिए सिर्फ 2 घंटे 28 मिनट का बैकअप था। हर सेकंड दांव पर लगा था। सैंपल लेते समय एक और अजीब चीज हुई। एल्ड्रिन ने देखा कि कुछ चट्टानों को छूने के बाद उनमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी लगभग 3 से 4 सेकंड तक रही और फिर गायब हो गई। उन्होंने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को बताया, लेकिन उन्हें जवाब मिला, अपने काम पर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। यह घटना मून मिशन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई। झंडा गाड़ने पर भी एक अजीब बात थी। बिना हवा के चांद पर भी झंडा हल्का सा फड़फड़ा रहा था। यह फुटेज दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखी और बाद में मून लैंडिंग को फर्जी बताने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सेंटर पॉइंट बन गया। हालांकि सच ये है कि झंडे को सीधा रखने के लिए एक रॉड लगाई गई थी और झंडा गाड़ते समय लगे झटके से वह वैक्यूम में कई मिनट तक हिलता रहा। अचानक क्यों रुका अपोलो मिशन? चांद की सतह पर बिताए 21 घंटे 36 मिनट के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने एक और घातक खतरा झेला, कॉस्मिक रेडिएशन। एटमॉस्फेयर न होने के कारण चांद हर पल सूरज और अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बमबारी झेलता है। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि चांद पर एक दिन बिताने का मतलब धरती पर 200 एक्सरे मशीन के बराबर रेडिएशन लेना था। लेकिन नासा को सबसे ज्यादा चिंता उन खतरों की थी जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। मिशन ब्रीफिंग में एक टॉप सीक्रेट फाइल में चांद पर मौजूद संभावित अज्ञात खतरों की लिस्ट थी, जिसमें शामिल थे अनजान माइक्रोब्स, जीवाणु, अज्ञात मैग्नेटिक फील्ड, अजीब ग्रेविटी फ्लक्चुएशन और यहाँ तक कि इंटेलिजेंट लाइफ के अवशेष भी। इसके बाद जब लूनर मॉड्यूल को वापस उड़ान भरनी थी तो एक और बड़ा डर सामने आया। इग्निशन बटन खराब हो गया। चांद पर कोई स्पेयर पार्ट नहीं था। अगर मॉड्यूल इग्नाइट नहीं होता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चांद पर फंस जाते। तब एल्ड्रिन ने सूझबूझ से एक बॉल पॉइंट पेन की नोक स्विच में डाली और इग्निशन ट्रिगर हो गया। धरती पर वापस आने पर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत 21 दिनों के लिए एक सील्ड आइसोलेशन यूनिट में रखा गया। यह किसी जश्न के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि चांद से कोई अनजान पैथोजन, मतलब की बीमारी फैलाने वाला तत्व धरती पर न आ जाए। मेडिकल एनॉमली। जांच के बाद तीनों के शरीर में अजीब बदलाव दिखे। आर्मस्ट्रैंग के व्हाइट ब्लड सेल्स की गिनती बढ़ गई, एल्ड्रिन का इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया और कोलिंस को कई हफ्तों तक नींद नहीं आई। यह डेटा कई दशकों तक सीक्रेट रखा गया। लेकिन सबसे अजीब बात थी अपोलो प्रोग्राम का अचानक रुक जाना। अपोलो 17 के बाद सारे मिशन जैसे कि अपोलो 18, 19, 20 कैंसिल कर दिए गए। नासा ने कहा कि पैसे की कमी है, जबकि असल में खर्च तय बजट का सिर्फ 65% ही हुआ था। एक कंफर्म फैक्ट यह है कि मिशन अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट यूजेन सेरनान ने चांद पर कुछ ऐसा देखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। उनके रेडियो कॉल में लगभग 2 मिनट का अजीब सा पॉज आया। कमांड सेंटर बार बार बुलाता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब कम्युनिकेशन बहाल हुआ तो सेरनान की आवाज कांप रही थी। उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि उन्होंने क्या देखा। बस इतना कहा, वी शुड गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट फर्स्ट। हमें यहां से निकलना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए। चांद पर उतरने वाले 12 एस्ट्रोनॉट्स में से 8 को बाद में किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या हुई। एल्ड्रिन गंभीर डिप्रेशन और शराब की लत के शिकार हो गए और उन्होंने कई बार पब्लिकली कहा कि उन्हें चांद पर जाने का पछतावा है। एक और एस्ट्रोनॉट एडगर मिशेल रिटायर होने के बाद यूएफओ रिसर्च के फैन बन गए और बार बार दावा किया कि एलियन हम पर नजर रख रहे हैं। चांद के अनसुलझे रहस्य आज, जब हमारे पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इंसान चांद पर वापस जाने से क्यों कतरा रहा है? क्या यह टेक्निकल दिक्कत है या कोई अनकहा रहस्य? उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर क्या देखा कि वे वापस आने के बाद चुप हो गए, और कई तो चांद के बारे में बात करने से भी मना कर दिया। हो सकता है चांद सिर्फ एक वीरान पत्थर का गोला ना हो। धूल से ढके पुराने क्रेटर्स के नीचे, उन अजीब मैग्नेटिक जोन्स में और मेटालिक चमक वाली उन रहस्यमय चीजों में इंसानियत की समझ को बदल देने वाला कोई राज छिपा हो। शायद यही वह राज है जिसने इंसान को 50 साल से चांद पर दोबारा कदम रखने से रोक रखा है। नील आर्मस्ट्रैंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने करीबियों से एक बात कही थी, सच इंसान को घबराहट में डाल देगा। The truth would put humanity into a panic। ये कहने के बाद उन्होंने फिर कभी मून लैंडिंग के बारे में बात नहीं की।
हम इस लाइन का सही मतलब शायद कभी ना जान पाए, लेकिन एक बात पक्की है, धरती से 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। जब हम रात के आकाश में उस खूबसूरत चांद को देखते हैं तो हमें शायद यह भी सोचना चाहिए कि यह सिर्फ एक सुंदर खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि अनजान खतरों से भरा एक फॉरबिडन जोन हो सकता है। और चांद की हमारी खोज तो बस शुरू ही हुई है।